एक बार यूनान में एक सम्राट ने अपने वजीर को फांसी देने का हुक्म सुना रखा था। अब सम्राट ने अपने सैनिकों को उस वजीर के घर भेजा दोपहर के समय और बताया कि भाई जाओ उस वजीर को बता दो कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी हो जाएगी। अब जैसे ही सैनिक वजीर के घर पहुंचे तो पहुंचने के बाद देखा कि वजीर के घर में तो डांस हो रहा है, पार्टी चल रही है और म्यूजिक बज रहा है। पता चला कि आज वजीर का जन्मदिन है। जैसे ही ये सैनिक पहुंचने के बाद इन्होंने वजीर को बताया कि आपका आज 6 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। जैसे ही ये खबर वहां पर पहुंची तो जो म्यूजिक बजाने वाले थे, म्यूजिशियन था, उसने अपना म्यूजिक बजाना बंद कर दिया। जो वहां पर नाच रहे थे, दोस्त थे, पार्टी चल रही थी, सब शांत हो गए और सब उदास बैठ गए। डांस होना बंद हो गया। उसके बाद इसने कहा, वजीर ने म्यूजिशियन से कहा कि भाई म्यूजिक बजाओ, कोई बात नहीं। दोस्तों से कहा कि आप डांस करना शुरू करिए, मृत्यु 6 बजे तक है, तब तक के लिए हम अपना डांस करते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करते हैं। वो दोस्तों ने कहा कि भाई क्या पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो। इसने कहा कि कोई बात नहीं, 6 बजे तक फांसी है, मैं शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का और अपने सम्राट का कि उन्होंने मुझे 6 बजे तक का वक्त दिया और आप गाना बजाओ और पार्टी करते हैं। ठीक है। जैसे तैसे इनकी बात कहने पर उन्होंने दोबारा से डांस करना शुरू कर दिया। अब ये सैनिक जैसे ही पहुंचे राजा के पास, सम्राट के पास, तो इन्होंने जाकर के बताया कि भाई सम्राट जी, उनके घर तो डांस हो रहा है, नाच रहे हैं। राजा 5 बजे के आसपास खुद पहुंच गए उसके घर, वजीर के घर। और राजा ने जैसे ही देखा कि भाई क्या चल रहा है, तो राजा ने जाकर के उससे पूछा कि आपको मालूम है कि आपको आज 6 बजे शाम फांसी होगी, आप क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो गया, 1 घंटा रह गया आपके पास। तो वजीर ने राजा को बताया, सम्राट को बताया कि सम्राट साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे 6 बजे तक का वक्त दिया, मुझे 6 बजे ही तो फांसी होनी थी। तो अपना जो मेरा खास दिन था, जन्मदिन था, इसका जो एंजॉय था, मैं कम से कम उसको तो पूरा कर लेता। उस जो हमारे पास टाइम था, उस टाइम में मैं खुश रहना चाहता था। जब वक्त आएगा तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास खाली अब समय बचा है, जो खुशी का मोमेंट है, उस खुशी के मोमेंट को तो हमें जीना चाहिए। आगे जो होगा वो तब देखेंगे, वो दुख का मोमेंट है वो चले जाएंगे, लेकिन जो मोमेंट हमारे पास बचा है उसको तो कम से कम खुशी से हमें जीना चाहिए। इतनी बात सुन करके सम्राट ने वजीर को गले से लगा दिया और कहा कि ये दोस्त, तुझे जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने कहा गया है। और ये कह करके उसकी फांसी की जो सजा थी उसको खत्म कर दिया। कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि हम कई बार आने वाली सिचुएशन को लेकर के परेशान हो जाते हैं और प्रेजेंट में खुश रहना छोड़ देते हैं। पीछे हमारी जो चीजें बीत जाती हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं और खुश होना छोड़ देते हैं, खुशी रहना छोड़ देते हैं। हम प्रेजेंट में खुश रहते हैं तो हमारा वक्त अच्छा बन जाता है ऑटोमेटिकली। कहानी का सार यही है, प्रेजेंट में खुश रहिए एंड डोंट कम इन अंडर प्रेशर इन एनी टाइम। आप कई बार एग्जाम को सोचते हैं कि एग्जाम आएगा, ये होगा, वो होगा, और प्रेशर में आना शुरू हो जाता है। कभी पैनिक नहीं होना चाहिए जीवन में। लगातार जो मोमेंट आपके पास है, प्रेजेंट में हमेशा खुश रहिए। आपके जो काम आने वाली विपत्ति होगी वो भी जब आप खुश रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगी।